सर अब आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों स्पेस बाजिंग है, आपको कौन सा फंड पसंद? देखिए ये जो रिकमेंडेशन वाले फंड्स हैं मैंने वो सारे आपको बता दिए। ठीक है। अब कई बार लोग ये सोचते हैं कि भाई अलग अलग कैटेगरी में मुझे अगर लगाना ही है तो सिंपल सी चीज़, लार्ज कैप फंड सोचने की जरूरत नहीं, टॉप 100 शेयरों में ये पैसा लगाते हैं। ठीक है। और मतलब ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप जो सबसे कम रिस्की फंड होते हैं। और अगर आपको लाइफ में कुछ नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना, निफ्टी सेंसेक्स के बाहर अगर अच्छे शेयर आपको चाहिए, लार्ज कैप फंड में लगा लीजिए। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, HDFC टॉप 100 और ICICI प्रू ब्लू चिप। मतलब ये निफ्टी के सब्स्टिट्यूट समझ लीजिए, एक तरह से सेंसेक्स के सब्स्टिट्यूट समझ लीजिए। और इनमें लगा लीजिए, और उनसे थोड़ा सा बेहतर रिटर्न देंगे आप। ओके। तो ये क्लियर कट है, ये फंड आपके लिए शांति है। जिनको मिड कैप फंड्स में पैसा लगाना है, मैं उसके लिए भी लेके आया हूँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ताकि मैंने मेरी पसंद के आपको बता दिए, फिर आपको जो पसंद आए वो लगा लीजिए। मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, जिसका 50,000 करोड़ से ज्यादा का AUM है, ये बहुत बढ़िया है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, और तीसरा है टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड। ये तीनों ही फंड बढ़िया है, आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। लार्ज कैप में पैसा लगाना है, 1 से 3 साल का व्यू रखिए। मिड कैप्स में पैसा लगा रहे हैं, 3 से 5 साल का व्यू रखिए। और तीसरी कैटेगरी जो स्मॉल कैप फंड की है, यहाँ 5 से कम 7-8 साल का व्यू लेकर चलना है अगर आपको इन्वेस्ट करना है। और स्मॉल कैप फंड जो आपको बढ़िया मुझे नजर आते हैं, इनमें इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड नंबर 1 पे रखूंगा, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज नंबर 2, क्वांट स्मॉल कैप फंड नंबर 3। ठीक है। इन 3 तरह के ये आपके पसंद के। तो अब आपको ये देखना है, आपको अपने हिसाब से अब चूज कर लीजिए कि आपको क्या। मेरे हिसाब से जाएंगे फ्लेक्सी कैप लीजिए, और दूसरा डेट और इक्विटी का मिक्स ले लीजिए। डेट और इक्विटी का मिक्स लेने का क्या तरीका है, बैलेंस एडवांटेज फंड या हाइब्रिड फंड ले लीजिए। ठीक है। और जिनको कंजर्वेटिव जाना है, आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में चले जाइए, जिसमें आपको इक्विटी, डेट, गोल्ड, इन्वेस्ट सब मिल जाएंगे। सो बस आप थोड़ा सा, मैंने फंड सारे आपको दे दिए, कैटेगरी सारी दे दी, अब थोड़ा सा आपको इंडिविजुअली अपने हिसाब से सोचना है। चलिए, तो अब किसी की शिकायत नहीं होगी कि अनिल जी बोलते हैं कि आप फंड्स में पैसा लगाइए और आपको पता नहीं है कि कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, क्योंकि ये शो है, ये आपके लिए पूरा आप एक सार बता चुका है कि आपको म्यूचुअल फंड्स में कहाँ, कब, कैसे, कितना पैसा लगाना है। ऑफ कोर्स आप इसको रिपीट भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए और वहां पर आप आराम से अपनी स्पेस पर, अपनी स्पीड पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने बेहतरीन तरीके से बताने के लिए कि फंड्स में इस साल क्या कुछ करना है। तो